जय जिनेन्द्र। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ही क्षण पहले हत्या के क्रूर परिणामों में डूबा था और अगले ही क्षण दिन दीक्षा लेकर भयंकर उपसर्गों में भी अडिग रहकर समाधि मन को प्राप्त कर गया। क्या ऐसा परिवर्तन संभव है? आज की कथा है उपसर्ग विजेता चिलात मुनि की। सैनिक चरित्र में एक महत्वपूर्ण पात्र चिलात पुत्र आया है, जिसकी कथा सैनिक के पिता के समय से ही चली आ रही है, जिसे राज्य देने का वचन देने के कारण उन्हें सैनिक के योग्य एवं सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद भी राजा सैनिक को न देकर चिलात पुत्र को देना पड़ा। इस प्रकार चिलात पुत्र राजा तो बन गया, पर राज्य संचालन भले प्रकार न कर पाने के कारण राज्य में अराजकता फैल गई। परिणाम स्वरूप सैनिक को वापस बुलाया गया। सैनिक के आने का समाचार सुनकर चिलात पुत्र डरकर कुछ सोना चांदी लेकर भाग गया और एक पहाड़ी पर घर बनाकर रहने लगा एवं छोटे बड़े गांवों में बलजोरी से कर वसूली करने लगा। चिलात पुत्र का एक भरतर नाम का मित्र था। उसके मामा के सुभद्रा नाम की एक पुत्री थी। चिलात पुत्र के कहने पर मित्र भरतर ने उसका विवाह चिलात पुत्र के साथ करने के लिए मामा से प्रार्थना की, परंतु मामा रुद्रदत्त ने चिलात पुत्र के कुल लक्षणों के कारण विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर चिलात पुत्र गुप्त रीति से राजगृह आया और सुभद्रा को उठाकर ले गया। जब लोगों को यह बात ज्ञात हुई तो वह चिलात को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए। सैनिक ने भी चिलात पुत्र को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया एवं स्वयं भी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। चिलात पुत्र को लगा अब बचना मुश्किल है, अतः उसने सुभद्रा को तो मार दिया और भागते हुए वैभार पर्वत पर चढ़ गया। उस पर्वत पर मुनियों का एक संग विराजमान था। मुनियों की परम शांत वीतरागरस झड़ती हुई मुद्रा देखकर चिलात पुत्र के परिणामों में एकदम परिवर्तन आ गया। उसका क्रूर परिणाम शांत भाव में परिवर्तित हो गया। वह संगाचार्य मुनि के समीप गया और उनको नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं इस असार संसार के परिभ्रमण से त्रस्त हो गया हूँ। अब इस परिभ्रमण का अंत करने का मुझे उपाय बताइए। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करके आप मुझे सर्व कष्ट विनारक जिन दीक्षा प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का हित कर सकूं। मुनिराज ने उसे भव्य जानकर कहा, हे भव्य, निज हित के लिए तूने बहुत उत्तम विचार किया है। अब तेरी आयु मात्र 8 दिन ही शेष है, अतः शीघ्र ही आत्महित कर लेने योग्य है। मुनिराज द्वारा अपने थोड़े जीवन की बात सुनकर चिलात ने उसी समय जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और तुरंत ही प्रयोपगमन संन्यास लेकर आत्म साधना में लीन हुआ। उसे पकड़ने के लिए सैनिक को चिलात मुनि की धीरता पर अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह उसके साहस की प्रशंसा करता हुआ उन मुनिराज के चरणों में वंदन करके वापस राजगृह चला गया। इधर चिलातपुत्र द्वारा मारी गई सुभद्रा व्यंतर देवी हुई और उसने अपना बदला लेने के लिए एक विशाल पक्षी का रूप धारण किया तथा पूर्व वैर के वश के कारण वह चिलात मुनि के सिर पर बैठकर उन्हें कष्ट देने लगी। उसने अपनी चोंच से चिलात मुनि की आंखें निकाल दी और फिर मधुमक्खियां बनकर उन्हें काटने लगी। इस प्रकार उसने लगातार 8 दिनों तक चिलात मुनि पर बेहद कष्ट किया, परंतु चिलात मुनि स्वरूप आराधना से विचलित नहीं हुए और अंत में समाधि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुए। देखो परिणामों की विचित्रता। कुछ समय पहले एक पर स्त्री के अपहरण का भाव, फिर भय से उसे मारने का भाव और स्वयं के बचने हेतु भागने का भाव और अगले ही समय मुनि बनने का भाव। कोरा भाव नहीं, मरने के भय से मुनि बनने का भाव नहीं, सच्ची परिणाम पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त कर द्रव्य लिंग के साथ भाव लिंग को प्राप्त करना और भयंकर उपसर्ग में भी स्वरूप से विचलित नहीं होना। तभी तो प्रयोगमन संन्यास धारण कर अंत में समाधि बन करके सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुए। देखो जीव के परिणामों की विचित्रता।
क्षण भर में नरक की ओर ले जाने वाले भाव और क्षण भर में मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते कर्म। चिलात मुनि हमें सिखाते हैं धर्म भय से नहीं बल्कि सच्चे सम्यक दर्शन और स्वरूप श्रद्धा से फलता है। जो जीव परिणामों से ऊपर उठकर त्रिकालिक ध्रुव आत्मा में स्थिर हो जाता है वही सदा सदा के लिए सुखी और निर्भय हो जाता है। इसी सत्य की साक्षी है उपसर्ग विजेता चिलात मुनि की यह अमर कथा। उपसर्जयी चिलात मुनि की यह कथा जैन धर्म की कहानियाँ भाग 24 से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।